करीबन 24-25 साल की एक लड़की पत्रकार थी, इंटरव्यू लेने के लिए आई। हर तरह उसने क्रॉस करके मुझे मौन करने का प्रयास किया। परमात्मा की असीम करुणा, गुरुदेव की परम कृपा उनके हर प्रश्न का जवाब दे दिया। उनको लगा कि एक साधु इनके सामने में टिक नहीं पाती हूं। आखिर उसने एक बात बताई, वो बात आज प्रवचन पहले करना चाहता हूं। महाराज साहब, आपने जो भी बात बताई, नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, मान लिया आप सही होंगे, मगर इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। इसी प्रीमाइसिस से बाहर निकलने के बाद हमारी दुनिया महाराज साहब कंपटीशन, कंपैरिजन, पैसा, ये सब चलता है। आप कितने भी सही हो, मगर आप ये बता पाएंगे कि आपकी बात में मार्केट वैल्यू क्या है? प्रश्न तो जबरदस्त था और सही भी था, मगर परमात्मा की परम करुणा, गुरुदेव की कृपा, सोचा भी नहीं था ऐसा प्रश्न कोई पत्रकार की ओर से आ रहा है। और उसी टाइम बिना डिले किया उसको मैंने जवाब दिया, बहन तेरी बात से मैं सम्मत हूं। मे बी पॉसिबल इस प्रीमाइस इसके बाद नम्रता, पवित्रता, सरलता, उदारता की कोई मार्केट वैल्यू न भी हो, मगर तू मुझे क्रॉस करके पूछती कि महाराज साहब आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो मैं तुझे इतना ही कहना चाहूंगा, वेश्या की मार्केट वैल्यू होती है, माँ की कभी मार्केट वैल्यू नहीं होती। माँ चाहे 80 साल की हो, वंदनीय है, पूजनीय है। वेश्या कितनी भी साफ सुथरी हो, हम इनसे डिस्टेंस रखते, हम इनके पास नहीं जाते। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आज के प्रवचन में आपको 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपकी नजर में प्राइस है कि मार्केट वैल्यू है? 2 शब्द, एक प्राइस, सेकंड इज द वैल्यू। मैं एक बार बताना चाहूंगा, ये चीज आप इनको क्या मानते हो? इनकी प्राइस क्या? 200, 300, 400, 500, बहुत कब 2000, इससे ज्यादा कोई नहीं। और ये पाने के लिए हमने क्या पराक्रम किया? हम रातों की रात रोए हैं कि कब ये मिलेगा। इतना स्ट्रगल कर दिया, माता पिता को सबको छोड़ दिया, और सारी जीवन भर तक कष्ट था, वो कष्टों को हमने आमंत्रित किया। और शायद आपने भी किसी मुमुक्षु दीक्षा लेती है, उनको बेराने के लिए लाखों रुपया की बोली भी लगती है ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपकी नजर में ये जब भी आपकी आंखों के सामने आता है, आपकी नजर में प्राइस दिखाई पड़ती है या वैल्यू दिखाई पड़ती है? आपके जीवन का गोल क्या? प्राइस को लेकर के चलना है? आपकी तो मानसिकता इतनी बिगड़ी हुई है। एक मंदिर भी भव्य तब बनता है ना, तो तुम सीधा पहले पूछते हो कितना रुपया लगा। सच बोलो, यही होता है ना, यही होता है ना। माने तुम मंदिर को, परमात्मा के मंदिर को, जो भगवान अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जैसो। जिस परमात्मा की मूर्ति के दर्शन करके आत्मा परमात्मा बन जाता है, और वो भगवान की मूर्ति को देख करके तुम्हारे मन में वैल्यू याद नहीं आती है, प्राइस याद आती है। ये 50,000 रुपए का, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी नजर में आपका पूरा जीवन वैल्यू पे जाता है कि प्राइस पे जाता है? हर जगह तुम जो चेक करते हो, क्या चेक करते हो? वैल्यू की प्राइस। मजा मत करना। क्या माने वो लड़की ने जो प्रश्न मुझे, वही आपके मन में कि हमारा सा मार्केट वैल्यू नहीं है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये लड़की को मैंने जवाब दिया था ना, दूसरे दिन बहुत प्रामाणिक पत्रकार थी, और दूसरे दिन वो पत्रकार ने अपने पेपर में हेडलाइन रखी थी, व्हाट इज दिस साधुस मार्केट वैल्यू। और जब मैंने कहा 40 साल से मैंने स्नान नहीं किया, वो लड़की खड़ी हो गई थी। मानव साहब क्या बताते हो? 50 डिग्री की गर्मी में एक दिन में 3 बार स्नान करने के बाद भी हमारा ठिकाना नहीं पड़ता है, और आप बोलते हो 40 साल से मैंने स्नान किया, हमारा शायद नतमस्तक हूं। और दूसरे दिन पेपर में हेडलाइन ये भी तो थी, नो बात फॉर 40 ईयर्स। और मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, जब तक आपकी आंखों के सामने वैल्यू नहीं होगी, तब तक आपका जीवन खोखला बन जाएगा।